अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में जी मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त जी लैम्ब बिरयानी। बहुत देर बाद में बना रही हूँ और ये मेरी बहुत फेवरेट है। देखें, क्योंकि मैं पहले जब भी बनाने लूँ तो मेरे हस्बैंड कहते पुलाव बना लो, क्योंकि उनको लैम्ब पुलाव ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं अपनी करूँगी आज मैं बनाऊँगी। तो ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने सिंपल नॉर्मल मैं हर खाने को इसी तरह बनाती हूँ। मसाला भूनती हूँ और फिर इस तरह करती हूँ। तो इसमें मैंने पहले प्याज थोड़े से ब्राउन किए हैं, देन लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और नमक मिर्च डाले बगैर सबसे पहले मैं जो है लाम्ब उसको फ्राई करूँगी, भुनाई करूँगी इसकी, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो। और साथ में गरम मसाले भी डाले हैं, वही काम जो करते हैं कि जी स्मेल ख़त्म करते हैं गरम मसाले। और मैंने इस दफ़ा ये किया था कि वैसे जब मैं बिरयानी के लिए 1-2 दफ़ा पहले मैंने बनाई है तो मैं मटन को बॉईल कर लेती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने बॉईल नहीं किया, बल्कि मैंने पिछली दफ़ा जब कढ़ाई भी बनाई थी तो मैंने बॉईल नहीं किया था। मैं इसको इसी तरह पकने देती हूँ, वो पक पक के पक जाता है। इस तरह ज़्यादा अच्छा जायका बनता है बनिस्बत इसके कि अगर उसको बॉईल किया जाए। तो इसी तरह मैंने फिर टमाटर हाफ़ करके डाल दिए थे। मुझे पता था इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, तो ये जितनी देर में टमाटर जो हैं वो कवर कर दिया था, ढक्कन दे दिया था। नमक और हल्दी भी डाल दी थी ताकि जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएं। और थोड़ा सा जब वो गल गई थी तो ऊपर से उनके छिलके सेपरेट कर दिए थे। पाकिस्तान के हालात से तो बहुत ज़्यादा मायूसी है, बस अल्लाह ताला फजल करे। अल्लाह जो हमारे हक़ में बेहतर है वो करे। न्यूज़ चैनल्स देख देख के तो अब तो मैंने छोड़ दिया है। पिछले दिनों मैंने बहुत ज़्यादा हर टाइम न्यूज़ चैनल्स देख देख के, इंस्टा पे फॉलो कर कर के अब तो मैं थक गई हूँ। अगर मुझे अब तो बिल्कुल भी नहीं अब मैं ले रही अपडेट। शुरू में भी ये था कि मैंने देखे 1-2 दिन, उसके बाद फिर मैंने इमरान नियाज़ के व्लॉग देख लेती थी। उस पर ज़रा इन शॉर्ट पता चल जाते क्या उल्टी सीधे, इनके हर चैनल ने अपना वो बनाया हुआ था। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा था, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा था, सोशल मीडिया पे कोई और ही था। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। बट खैर मैंने इसी तरह फिर वो व्लॉग देख लेती थी। अब तो मैंने वो भी छोड़ दिया, उसका व्लॉग भी। मैंने कहा बहुत स्ट्रेस है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा। बस ये है कि दुख होते इस तरह की हालात देख के, परेशानियाँ देख के। अल्लाह ताला बेहतर करे, लेकिन कितनी ज़्यादा गुंडागर्दी है, हैरत होती है। लेकिन खैर चलें, हम आते हैं अपनी बिरयानी की तरफ, अपना मूड लाइट करते हैं। आप भी बना के देखिएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आता है खाने में। कुछ लोग नहीं पसंद करते वैसे मटन खाना, लड़कियां स्पेशली लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ खा लेती हूँ। और मैंने मोस्ट फेवरेट आलू भी अंदर डाले थे, मुझे बहुत पसंद है और हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिरयानी में। तो आलूओं को मैंने सिर्फ हाफ़ किया था और ये भी फिर ये कि ज़्यादा गल गए थे, तो मैंने आलू फिर निकाल लिए थे और उसके बाद फिर ये है कि भुनाई की थी गोश्त की मज़ीद, क्योंकि उसने भी गलना था। ये जो तीखी वाली हरी मिर्ची होती है ना, ओह माय गॉड, ये तो इतनी ज़्यादा तीखी होती है जिसकी कोई हद ही नहीं। मुझे इतनी पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं इनको काट के नहीं डालती, मैं इनको फुल डालती हूँ। अगर इनको काट के डालें तो बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो जाती है सालन में, तो मैं इसको काटे बगैर भी डालें तो इतना हो जाता है। मुझे वैसे मेनली वो मोटी वाली हरी मिर्च पसंद है जो आप कच्ची भी खा सको। एक तो लिडल से मिलती है ना, जिसका कोई बिल्कुल ही पापरिका टाइप होती है, लेकिन एक दूसरी होती है जिस पे लिखा होता है गैस मितल शार्प, वो फिर भी ठीक लगती है। दही भल्ले या सालन के ऊपर मुझे बड़ी कटी हुई मिर्च अच्छी लगती है। इधर मैंने इसको मसाले वगैरह डालने के बाद मज़ीद भून रही थी और साथ में मैंने चावल भी बॉईल कर दिए थे, तो बॉईल करके इनको स्ट्रेन कर दिया था। और एंड पे जाके फिर ये है कि मैंने इसमें आलू दोबारा डाल लिए। और अब आलूओं के साथ भी मैंने कहा थोड़ा सा मज़ीद मसाला लग जाए। 1-2 आलू तो बीच में से टूट ही गए थे। और यहाँ पर यह है कि मैं इसकी तय लगाई थी, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था सालन को जिसमें चावल बॉईल किए थे उसमें,
सालन को नहीं, इसके मसाले को। और मसाला तो आपको पता ही है कि थोड़ा तेज़ रखते हैं बिरयानी में। और एक मैंने बड़ी गलती शुरू में, जब मैं आई थी मैंने जर्मनी आकर ही कुकिंग करना शुरू किया था, तो मैंने शुरू में बिरयानी बनाई, इतनी बुरी बनी। और उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी हो रही थी, लाइक इतनी फीकी जिसकी कोई हद ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ। फिर ये कि मैंने मामा से पूछा तो पता चला कि जी चावल जो बॉईल करते हैं ना उसमें नमक ज़रूर डालते हैं जब बिरयानी के चावल करते हैं, नहीं तो बहुत लाइक काम बनता ही नहीं है। तो ये है कि अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खाना पकाना आ गया है, बल्कि अच्छा आ गया है, शुक्र है अल्लाह का। तो यहाँ पर यह है कि मैं दोनों कलर्स डालती हूँ, मुझे ज़रा कलरफुल सी बिरयानी पसंद है। किसी दिन मैंने सोचा वाइट बिरयानी बनानी, मुझे बहुत पसंद है, बट मैंने कभी नहीं बनाई। टेस्ट करूँगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद ये है कि दम वगैरह लगाने के बाद मैंने इसमें एसेंस भी ऐड किया था, दम, और ऊपर से अजवाइन डाली थी क्योंकि मैं ज़ीरा डालना भूल गई थी। दम भी मैंने 15-20 मिनट दिया था। उसके बाद फिर ये खोला दम, और ये देखें जी। और बिरयानी को बहुत ज़्यादा जब मिक्स कर देते हैं ना तो फिर वो शक्ल देखने में खूबसूरत नहीं लगती। तो कुछ कुछ वाइट जो चावल होते हैं वो अंदर नजर आए तो खूबसूरत लगते हैं। ये टिप मेरी बहन ने मुझे बताई थी, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है इस तरह। यहाँ पे कि मैं किचन में बैठ के खा रही थी कि स्पाइसी बहुत ज़्यादा बन गई थी और बच्चे खा नहीं पाते, खा लेते तो इनको फिर बहुत ज़्यादा मिर्चा लगनी थी, इसलिए भी मैंने कहा मैं किचन में बैठ के खाती हूँ। हस्बैंड घर पे नहीं थे, काम पे थे, तो मैंने कहा मैं तो खाऊँ ना, मज़े करूँ। बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये खाई थी ना, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने खाने को दिए, सर पे छत दिया, हर हाल में हमें शुक्र करना चाहिए। उसके बाद ये कि मैं शाम में बच्चों को लेकर गई बाहर, बिल्कुल हमारे पास ही था। पहले मैं सोच रही थी थोड़ा आगे चली जाऊँ, बट मुझे निकलते निकलते 4:30 से लाइक 45 हो गए थे, 4:45। तो फिर ये कि मैं ज़्यादा दूर नहीं गई, क्योंकि 5:30 बजे तो सूरज गुरूब हो जाता है और फिर ठंड हो जाती है शाम में। आजकल वैसे तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को देख के अल्लाह का लाख लाख शुक्र कर रही थी कि शुक्र है अब खुद से खेलना शुरू हो गई हैं। पहले तो बिल्कुल भी नहीं खेलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा सड़क पे भाग जाती थी। बहुत ज़्यादा इनको शौक है, किसी भी फील्ड प्लेस या प्लेग्राउंड में जाओ इनको होता है कि हम बाहर भाग जाएं। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इनको समझ आ गई है खेलना है, ये मिट्टी बच्चों के लिए अच्छी होती है। तो इसमें बैठ के खेल रही थी, ये थोड़ा बोर हो रही थी क्योंकि ये फील्ड प्लेस छोटा था। यहाँ पे मैंने इनको सीसॉ पे बिठाया था, तो दोनों को बिठाया था। तो जोया ने थोड़ी सी जंपिंग की तो वो उछल गई, तो बस फिर डर गई। चलें जी, मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।